हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे मेवाड़ के एमसीक्यू। मेवाड़ के प्रश्न जो पूर्व आयोजित परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मेवाड़ के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है, यानी आज हम कम से कम इसमें 50 से 55 क्वेश्चनों का के बारे में जिक्र करेंगे जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। हमें आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को आप आगे अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कराएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। राजस्थान का पहला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का पहला क्वेश्चन कौन सा है कि राजस्थान का कौन सा वंश है वो शैव परंपरा का निर्वहन करता है। ये लैब असिस्टेंट साइंस में 28 जून 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा पूर्व है वो राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता था। इस प्रश्न के बारे में हमने जब सिसोदिया वंश पढ़ना स्टार्ट किया था, गुहिल वंश मेवाड़ का सिसोदिया और गुहिल वंश हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तब से पहली क्लास में हमने जिक्र किया था इस क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा पूर्व राजवंश है तो शैव परंपरा का निर्वहन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी गुहिल राजवंश है वो शैव परंपरा का निर्वहन करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कवि चंद्रबरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है। यानी कवि चंद्रबरदाई ने वो राजपूत राजवंशों की कितनी शाखाएं बताई है कवि चंद्रबरदाई ने। यानी JN डिप्लोमा 21 अगस्त 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कवि चंद्रबरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है। कवि चंद्रबरदाई ने है वो राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई गई है। चंद्रबरदाई अग्निकुंड से बताया और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा है चंद्रबरदाई ने। तो बताइए चंद्रबरदाई ने वो राजपूत वंशों की सूची दी है, कितने राजपूत वंशों की सूची दी है। तो ये आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का 36 है। यानी राजपूतों की शाखाएं हैं वो चंद्रबरदाई ने 36 शाखाएं बताई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि गुहिल वंश का कांस्टेबल एग्जाम 7 नवंबर 2020 में फर्स्ट पारी में पूछा गया है कि गुहिल वंश का कौन सा शासक है। गुहिल वंश का पहला शासक है कौन था, यानी गुहिल वंश का पहला शासक है कौन था। तो कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है 7 नवंबर 2020 में कि गुहिल वंश का पहला शासक कौन था। तो बताइए आप कि गुहिल वंश का पहला शासक कौन था। अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर और छत्र सिंह। तो मेवाड़ का अमर सिंह है वो तो मेवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मुगलों के साथ संधि करने वाला है वो कौन था, अमर सिंह था। अमर सिंह ने 1615 में संधि की थी मुगलों के साथ। इस संधि में शर्त रखी गई थी कि मेवाड़ का महाराणा है वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा और मेवाड़ के महाराणा है वो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, लेकिन है वो शासक का पुत्र है वो, यानी शासक का पुत्र है वो मुगल दरबार में उपस्थित होगा। तो ये शर्त है वो अमर सिंह फर्स्ट के समय रखी गई थी और 1615 में रखी गई थी। तो गुहिल वंश का पहला शासक कौन था, बप्पा रावल था। बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से है वो गुहिल वंश की नींव रखता है और कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में है वो एकलिंग जी का मंदिर बनवाता है और एकलिंग जी को मेवाड़ के शासक है सभी को एकलिंग जी के दीवान मानते थे और मेवाड़ का वास्तविक शासक मानते थे एकलिंग जी को। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जेत्र सिंह था, यानी जेत्र सिंह कहाँ का शासक था, जालौर का शासक था या मेवाड़ का शासक था या रणथंभौर का शासक था या बूंदी का शासक था। तो जेत्र सिंह कहाँ का शासक था भी आप आंसर देने की कोशिश करिए कि जेत्र सिंह कहाँ का शासक था। जेत्र सिंह कहाँ का शासक था, तो ये जेत्र सिंह है वो मेवाड़ का शासक था। मेवाड़ का शासक था जेत्र सिंह, हमीर का पिता था जेत्र सिंह और जेत्र सिंह की छतरी यानी न्याय की छतरी कहलाती है, जहाँ पर न्याय की छतरी कहलाती है। जेत्र सिंह की छतरी न्याय की छतरी कहलाती है और मेवाड़ का शासक था जेत्र सिंह।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है JN डिग्री 29 नवंबर 2020 को पूछा गया है कि गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। तो क्या गोरा और बादल ने महाराणा प्रताप की रक्षा की, या पद्मिनी की या राणा उदय सिंह की, या कमलावती की। तो गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कोमलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। और कमलावती कौन थी और रानी पद्मिनी कौन थी। रानी पद्मिनी है वो रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। तो रानी पद्मिनी की रक्षा की थी। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। गोरा और बादल ने रानी पद्मिनी की रक्षा की थी। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। PTI एग्जाम 30 सितंबर 2018 में पूछा गया है कि 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था। 1303 में चित्तौड़ विजय की थी किसने। अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था। मोमिनाबाद, होशंगाबाद और खिजराबाद। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वो चित्तौड़ का नाम क्या रखा था। 1303 में खिजराबाद रखा था। क्या नाम रखा था। खिजराबाद नाम रखा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। यानी जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति और मेवाड़ के किस शासक के समय हुई थी। राणा मोकल, राणा हमीर, राणा जयत्र सिंह, महाराणा लाखा। तो किसके शासनकाल में हुई थी जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति है वो मेवाड़ के किस शासक के समय है वो जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। तो आप आंसर दीजिए। महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, राणा हमीर, राणा जयत्र सिंह। तो किसके शासनकाल में है वो जावर में चांदी की खानों की प्राप्ति हुई थी। तो महाराणा लाखा के शासनकाल में जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। किसके शासनकाल में। महाराणा लाखा के शासनकाल में। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वह मेवाड़ का वह शासक कौन सा था जिसके दरबार में विद्वान योगेश्वर एवं विष्णु भट्ट संरक्षक था। यानी शासक जो विद्वान योगेश्वर एवं भट्ट विष्णु का संरक्षक था। तो कौन था। मेवाड़ का राणा मोकल, मारवाड़ का राव मालदेव, बीकानेर का राव ज्योतिषी और मेवाड़ का राणा सांगा। यानी विद्वान योगेश्वर और भट्ट विष्णु है वो किसके दरबार में थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है डिप्टी में 23 अगस्त 2020 को कि उस शासक का नाम बताइए जिसके दरबार में योगेश्वर और भट्ट विष्णु का संरक्षक था। तो वो कौन था। मेवाड़ का राणा मोकल था। मेवाड़ का राणा मोकल किसका पिता था। महाराणा कुंभा का पिता था। कौन। मेवाड़ का राणा मोकल जिसके दरबार में योगेश्वर और भट्ट विष्णु का संरक्षक था। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। रेट अल्टो 23 जुलाई 2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कि विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी जाती है। विषम घाटी पंचानन है वो मेवाड़ के किस शासक को दी जाती है। विषम घाटी पंचानन यानी युद्ध में सिंह के समान। विषम घाटी पंचानन युद्ध में सिंह के समान किसे बताया गया अभी। उदय सिंह, कुंभा, लाखा और हमीर। राणा लाखा, राणा कुंभा और राणा उदय सिंह किसके बारे में है वो मेवाड़ में किस शासक के बारे में को संज्ञा दी गई है। विषम घाटी पंचानन यानी युद्ध में सिंह के समान। तो आपका आंसर होगा राणा हमीर को है वो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राणा कुंभा की हत्या हुई थी। हेडमास्टर संस्कृति एजुकेशन में 11 अक्टूबर 2021 को पूछा गया है कि राणा कुंभा की हत्या हुई थी किस दुर्ग में। कुंभा की हत्या हुई थी अजलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, नागदा में, कोमलगढ़ में। तो किस दुर्ग में राणा कुंभा की हत्या उद्दा के द्वारा की गई थी। कोमलगढ़ दुर्ग में मामदेव कुंड के पास है वो कुंभा की हत्या है वो
उदा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी कुंभा की हत्या उदा द्वारा की गई थी कोमलगढ़ दुर्ग में मामदेव कुंड के पास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। का जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में था, महाराणा कुंभा के दरबार में कौन सा जैन विद्वान था? जिन मुनि जिनसेन सूरी, मुनि जिनविजय सूरी, मुनि उद्यतन सूरी और हेमचंद्र। इन चार जैन विद्वानों में से राजस्थान के मेवाड़ के महाराणा कुंभा के दरबार में कौन सा जैन विद्वान था? तो मुनि जिनसेन सूरी था। कौन था? मुनि जिनसेन सूरी है वो किसके दरबार में था? तो महाराणा कुंभा के दरबार में था। अगला क्वेश्चन आता है कि सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था, आप इसका आंसर देने की कोशिश करना। 1437 ईस्वी, 1443 ईस्वी, 1517 ईस्वी में, 1428 ईस्वी में। तो सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका आंसर होगा 1437 ईस्वी में। ए इज राइट। राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका ए नंबर है वो राइट होगा। 1437 ईस्वी में है वो सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? रिटमेंस सिंधी एग्जाम 1 मार्च 2023 में पूछा गया है कि मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो किसने को पराजित किया था? अभी मालवा का शासक कौन था जिसे पराजित करके कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने? तो कौन था वो? मोहम्मद खिलजी प्रथम को पराजित करके कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। भी ये क्वेश्चन पूछा गया रेट मेंस में। यानी मालवा के किस शासक का परास्त करे कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण करवाया था? मोहम्मद खिलजी ने करवाया। मालवा के किस शासक का परास्त करे कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो मालवा का शासक कौन था? मोहम्मद खिलजी प्रथम था, जिसे उसको पराजित करके महाराणा कुंभा ने वो किसका निर्माण करवाया था? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल है आपके सामने कि मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? तो मोहम्मद खिलजी को है वो राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? तो मोहम्मद खिलजी को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? तो महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार है वो मंडन था। कौन था? मंडन था। 18 नंबर क्वेश्चन आता है कि कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? तो प्रारंभिक कारण क्या था गुजरात के साथ कुंभा का संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? भी तो नागौर विवाद था। कौन सा था? नागौर विवाद था। ये कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया है 30 मई 2019 में। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? तो नागौर विवाद है वो प्रारंभिक कारण था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता था। यह भी पूछा गया हिंदी पीटीटी 2023 में 21 मई को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता था। वो कौन था? महाराणा कुंभा था। महाराणा कुंभा को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई थी? चंपानेर की संधि वह किन राज्यों के बीच में हुई थी? तो मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। मालवा और गुजरात के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी। किसको लेकर के? मेवाड़ के महाराणा कुंभा के खिलाफ यह संधि हुई थी और इसमें शर्त रखी गई थी कि मालवा और गुजरात दोनों के मध्य शर्त रखी गई कि हम मेवाड़ के महाराणा कुंभा पर आक्रमण करेंगे और कुंभा को परास्त करके मेवाड़ को दोनों आपस में बांट लेंगे। लेकिन महाराणा कुंभा ने चंपानेर की संधि को असफल कर दिया था। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई थी? मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी, लेकिन महाराणा कुंभा ने इस संधि को विफल कर दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है वो कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीतराज, संगीत मीमांसा, राजवल्लभ और रसिक प्रिया। तो संगीतराज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया ये तीनों ग्रंथ है वो कुंभा के द्वारा रचित है, लेकिन राजवल्लभ है वो कुंभा के द्वारा रचित नहीं है, राजवल्लभ मंडन के द्वारा रचित है। 22 नंबर क्वेश्चन आता है कि वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया था? यानी प्रश्न नंबर 22 है कि वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया? वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिकों में कब शामिल किया गया था? कब शामिल किया गया था? अभी सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद में वो मेवाड़ में अरबी और ताशा वाद्य यंत्र को शामिल किया गया था सैनिकों में। 23 नंबर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के इतिहास में हिंदुपत किस शासक को कहा जाता है? यानी राजस्थान के इतिहास में हिंदुपत किस शासक को कहा जाता है? तो महाराणा सांगा को है वो हिंदुपत कहा जाता है। महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव थे। 80 घाव के कारण इसे सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। और महाराणा सांगा के समय ही बाबर के साथ संघर्ष होता है महाराणा सांगा का। और महाराणा सांगा को क्या कहा जाता है? हिंदुपत बादशाह। और शरीर पर 80 घाव थे और 80 घाव होने के कारण इसे कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा है। अगला क्वेश्चन आता है कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो बयाना के युद्ध में। बयाना स्थान पड़ता है भरतपुर में, उस स्थान पर बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने है वो बाबर की सेना को हराया था भी। अगला क्वेश्चन आता है कि गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो गागरोन का युद्ध है वो 1519 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी और द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1519 में लड़ा गया था। गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य? मोहम्मद खिलजी और द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। 26 नंबर क्वेश्चन आता है कि खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था? खातौली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 ईस्वी में होता था। खातौली नामक स्थान है वो कोटा में पड़ता है। खातौली नामक स्थान जहाँ पर राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 1517 में हराया था। 1517 में हराया था इब्राहिम लोदी को। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। खातौली नामक स्थान पड़ता है कोटा में। पीटीटी एग्जाम 2023 में 21 मई को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया कि खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया? तो इब्राहिम लोदी को हराया था भी। क्वेश्चन नंबर 27 आता है कि किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद, यानी किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? यानी जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाते हैं उसके बाद उसके राणा सांगा के है वो राज चिन्ह धारण करके है वो झाला अज्जा ने वो युद्ध को जारी रखा था। 28 नंबर क्वेश्चन आता है कि राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? महाराणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो महाराणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को है वो कालपी उत्तर प्रदेश में हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1528 को हुई थी। और जहर देने की वजह से हुई थी, क्योंकि 30 जनवरी 1528 को मृत्यु इस कारण इसे जहर दिया गया था। जहर देने के पीछे कारण क्या था? कि जहर देने के पीछे कारण ये था कि ये युद्ध करने के लिए दोबारा तैयार हो गया था। तो मालदेव के द्वारा राणा सांगा को है वो 30 जनवरी 1528 को जहर दिया गया और कालपी मध्य प्रदेश में इसकी मृत्यु हो जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन आता है कि द्वितीय शाक्य के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? तो द्वितीय शाखा कब हुआ था? तो द्वितीय शाखा है वो विक्रमादित्य के समय हुआ था। विक्रमादित्य के समय दूसरा शाखा हुआ था और उसमें बहादुर शाह के समय आक्रमण किया गया था। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? तो बहादुर शाह ने आक्रमण किया था विक्रमादित्य के समय। और विक्रमादित्य की संरक्षिका थी कर्मावती के नेतृत्व में जोर हुआ और बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था द्वितीय शाखा में।
30 नंबर क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़ के द्वितीय शाखा के समय किस रानी ने जौहर किया था। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा के समय जब चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था उस समय किस रानी ने जौहर किया था। तो कर्मावती ने जौहर किया था। 1534-35 की बात है। 1534-35 में विक्रमादित्य के शासनकाल में बाघ सिंह के नेतृत्व में तो केसरिया हुआ था और कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। चलिए चलते हैं आगे 31 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन आता है कि पन्नाध्याय ने जिसके जीवन को बचाया था वह था, यानी पन्नाध्याय ने किसके जीवन को बचाया था। तो पन्नाध्याय ने है वो उदय सिंह के जीवन को बचाया था। पन्नाध्याय ने किसके जीवन को बचाया था। तो उदय सिंह के जीवन को बचाया था अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। मेवाड़ के उस महाराणा का नाम उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। मेवाड़ के उस महाराणा का नाम उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दी थी। तो वह शासक कौन था। तो उदय सिंह था। और बाज बहादुर को शरण देने के कारण है वो अकबर ने से शत्रुता मोल ली थी। अकबर ने से शत्रुता मोल लेने का कारण यही था कि इसने महाराणा उदय सिंह ने वो बाज बहादुर को शरण दे दी थी जो अकबर का विरोधी था। बाज बहादुर अकबर का विरोधी था जिसे किसने शरण दी थी। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने शरण दी थी। और जिस उदय सिंह ने के द्वारा बाज बहादुर को शरण देने के कारण ही अकबर महाराणा उदय सिंह का विरोधी हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। तो अकबर का भाई था जगमाल। और जगमाल को मेवाड़ के सरदारों ने जगमाल को गद्दी से उतार दिया था जिससे नाराज होकर जो जगमाल है वो अकबर की शरण में चला जाता है और अकबर के द्वारा इसे जहाजपुर की जागीर दी गई थी। और यानी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने है वो जहाजपुर की जागीर दी थी। तो जगमाल को जहाजपुर की जागीर प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि हकीम का सूरी किसके सेना का प्रमुख सेनापति था। हकीम का सूरी है वो किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था। तो हकीम का सूरी है वो महाराणा प्रताप की सेना का प्रमुख सेनापति था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था। तो हकीम का सूरी था। हकीम का सूरी है वो किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था। तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हकीम का सूरी और मेदिनी राय, मोहम्मद लोधी, हसन का मेवाती। तो इन चारों में से कौन शामिल हुआ था भी। तो हकीम का सूरी है वो महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था। हसन का मेवाती राणा सांगा के साथ था। अगला क्वेश्चन आता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेशवाहक के रूप में किसे भेजा था। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेशवाहक के रूप में किसे भेजा था। तो प्रथम संदेशवाहक के रूप में तो भेजा था जलाल खां को और दूसरे में भेजा था मान सिंह को। प्रथम बार भेजा था जलाल खां को, दूसरी बार मान सिंह को और तीसरी बार भेजा था बारमल को और चौथी बार भेजा था टोडरमल को। प्रथम बार किसे जलाल खां को और दूसरी बार मान सिंह को और तीसरी बार बारमल को और चौथी बार टोडरमल को भेजा था। यानी 4 संदेशवाहक भेजे थे जिसमें प्रथम में भेजा था जलाल खां को और अंतिम था टोडरमल है वो अकबर का भूराजस्व अधिकारी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में नवीन राजधानी चाउंड में कब स्थापित की थी। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चाउंड में कब स्थापित की थी। तो चाउंड में राजधानी है वो 1585 को में स्थापित की थी। चाउंड में राजधानी कब स्थापित की थी। 1585 में वो राजधानी स्थापित करता है। महाराणा प्रताप चाउंड को राजधानी बनाता है 1585 में। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। तो वो मेवाड़ का महाराणा कौन था। मेवाड़ का महाराणा राज सिंह था जिसने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी और अकबर इसका विरोधी हो गया था। चारुमती विवाद हुआ था 1660 ईस्वी में और चारुमती से विवाह करना चाहता था औरंगजेब, लेकिन विवाह कर लिया राज सिंह ने और
इसी का सेनापति था रतन सिंह। इसी महाराणा राज सिंह का सेनापति था रतन सिंह, जिस अकबर के खिलाफ युद्ध करने जाते समय वो अपनी रानी हाड़ी कंवर से निशानी मांगी थी और निशानी के रूप में हाड़ी रानी ने अपना शीश काट कर दे दिया था। इसी कारण है कि चुड़ावत मांगी सेनानी शीश काट दे दियो छत्राणी, मेघराज मुकल ने सेनानी कविता लिखी है। चुड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी कविता किसकी है? मेघराज मुकल की है और कविता का नाम है सेनानी। तो विजय कटकातों के उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? महाराणा राज सिंह था। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे? हुरडा सम्मेलन वह 1734 में होता। संग्राम सिंह द्वितीय ने है वो इसका योजना बनाई थी, लेकिन संग्राम सिंह द्वितीय की 1734 में मृत्यु हो जाने के बाद में वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुआ था। इसमें स्वाई महाराणा जगत सिंह द्वितीय जुड़ा हुआ था और स्वाई जय सिंह महाराणा जगत सिंह द्वितीय जुड़ा हुआ था। महाराणा जगत सिंह द्वितीय था और स्वाई जय सिंह था, लेकिन मारवाड़ का जसवंत सिंह द्वितीय नहीं था और अभय सिंह महाराजा अभय सिंह था। यानी महाराणा जगत सिंह द्वितीय जुड़ा हुआ था और स्वाई जय सिंह जुड़ा हुआ था और महाराजा अभय सिंह जुड़ा हुआ था। तो हमारा आंसर होगा 1, 2 और 4, यानी डी आंसर सही होगा। डी आंसर सही होगा 2, 4 और 1। 1, 2, 4 है वो मराठा आक्रमण के खिलाफ है, हुरडा सम्मेलन से जुड़े हुए राजा थे। अगला क्वेश्चन आता है कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद के बाद राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? तो कृष्णा कुमारी है वो उदयपुर की राजकुमारी थी। उदयपुर का शासक था भीमसिंह। भीमसिंह की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी और कृष्णा कुमारी का विवाह है वो मारवाड़ के भीमसिंह के साथ हो जाता है, लेकिन भीमसिंह की है वो विवाह से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उसकी दोबारा सगाई है वो जयपुर के जगत सिंह के साथ की जाती है। लेकिन मानसिंह भीमसिंह का भाई था मानसिंह ने है वो जगत सिंह के ऊपर आक्रमण कर देता है, जिस कारण ये विवाद का कारण बनता है और विवाद के कारण भीमसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दे दी और जिससे मृत्यु हो गया। और कृष्णा कुमारी विवाद है वो कृष्णा कुमारी विवाद है, यानी गिगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। कृष्णा कुमारी को लेकर के गिगोली का युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में, और जिसका अंत है वो कृष्णा कुमारी की मृत्यु होने के बाद ही इस युद्ध का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि उस महाराणा का नाम क्या था जो केसरी सिंह बारठ की चेतावनी चुकटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। यानी दिल्ली के अंदर दरबार लगाया था, लॉर्ड कर्जन का दरबार लगा हुआ था, उसमें दिल्ली चला गया था कौन? महाराणा फतेह सिंह। और दिल्ली जाकर भी दरबार में नहीं गया और चेतावनी चुकटिया से इस कदर प्रभावित हुआ कि दिल्ली जाकर भी दरबार में नहीं गया, और इसका कारण था महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह वो अब केसरी सिंह बारठ के द्वारा चेतावनी चुकटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी, दिल्ली जाकर भी। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिए। यानी पहले से सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ और अंत में कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में हुआ था। और गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ, यानी पहले होगा सारंगपुर का युद्ध, फिर गागरोन का युद्ध, फिर सारंगपुर का युद्ध, गागरोन का युद्ध, गागरोन के युद्ध के बाद में होगा बयाना का युद्ध, बयाना के बाद में होगा मालवी का युद्ध। इन युद्धों का सही क्रम क्या है? पहले से आखिरी तक। पहले सारंगपुर का युद्ध आएगा, उसके बाद गागरोन का युद्ध आएगा, उसके बाद बयाना का आएगा, उसके बाद मालवी का आएगा। यानी हमारा आंसर सही होगा ए। अगला क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? भी विष्णुलाल पांड्या ने वो मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की थी। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना करने वाला कौन था? तो विष्णुलाल पांड्या था। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आता है, और आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी है। संपूर्ण नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए आज ही जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल है। अपनी कोचिंग से आज ही आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और आपको सभी ऐप क्लासों की PDF है वो अपनी कोचिंग टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ये आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए सभी के सभी है वो
राजस्थान में पीछे आयोजित की गई सभी भर्तियों में पूछे गए प्रश्न थे।